हेलो दोस्तों, कैसे आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अपनी पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था उसको तैयार कर लिया होगा। और उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम जो आपकी बात कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, यानी कंप्यूटर की जो संरचना है इसी के अंदर हमें चैप्टर पढ़ना है। यानी कंप्यूटर की जो संरचना है, कंप्यूटर की संरचना संरचना इसके अंदर हमें आज जो ये पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है। वो क्या है आपका, कि जितने भी आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं, क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, इनके बारे में हमें चर्चा करना, क्या करना है? आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करनी है। इसके पहले हमने इनपुट डिवाइस सभी कंप्लीट कर ली है और ऐसे का प्रयास किया है कि इनपुट डिवाइस से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। प्रयास ऐसा किया गया है। और कल आपका टेस्ट भी है, तो उस टेस्ट के थ्रू आप अपने आप को आकलन भी कर सकते हैं और अच्छा रहेगा। ठीक, तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे और उसमें हम भी आपका कुछ सहयोग कर पा रहे हैं। जैसे कि आपका आज हमें पढ़ना है आउटपुट डिवाइस। तो हमने बात की थी, कल हमने शुरू कर लिया था टॉपिक आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस होता क्या है हमने बात कर ली थी। हमने बात क्या की थी कि जिन डिवाइसों के द्वारा, क्या बात की थी हमने? जिन जिन क्या बात की थी हमने? जिन डिवाइसों जिन डिवाइसों के द्वारा यूजर को परिणाम परिणाम प्राप्त होता है, उस उस डिवाइस को होता है, उस डिवाइस को आउटपुट 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 डिवाइस कहते हैं। हमने ये चर्चा की थी कि आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। अब उम्मीद है कि आपसे आउटपुट से क्वेश्चन कोई गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आपसे यही से क्वेश्चन बनेगा और कल टेस्ट में देख भी पाएंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा। जिसमें आपके हमने ये बात करनी है कि आउटपुट डिवाइस के कितने टाइप्स होते हैं, आउटपुट डिवाइस के कितने प्रकार होते हैं, इसकी चर्चा करनी है। तो हमें देखने, हमने कल क्या पढ़ा था? मॉनिटर के बारे में पढ़ लिया था। किसके बारे में पढ़ लिया था? मॉनिटर के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि मॉनिटर हमारे क्या होता है, थ्री टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? मॉनिटर हमारा थ्री टाइप्स का होता है, जो कि आपका क्या था? एक सीआरटी था, यानी कैथोड रे ट्यूब था। दूसरा क्या था आपका? दूसरा था आपका कौन सा था? दूसरा आपका था एलसी, कौन सा था? एलसीडी था। एलसीडी था। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या था आपका? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले था। और चौथा क्या था आपका, यानी तीसरा कौन सा था? तीसरा हमारा था एलईडी। क्या था हमारा तीसरा? लाइट इमिटेड डायोड। ठीक, इसी में हमने ये भी देखा था कि ये इसमें दो टाइप्स थे। एक आपका टीएफटी था, एक आपका टीएफटी था, दूसरा आपका एलईडी था, लाइट इमिटेड डायोड। और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर था। ये दो चीजें थी, हमने ये भी बात की थी। और इसमें हमने एक चीज ये भी बात की थी, तो इसमें कौन कौन से कलर होते हैं? आपके आरजीबी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन और आपका ब्लू। हमने ये बात की थी कि इसमें आरजीबी तीन कलर होते हैं। शायद क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रखना कि इसमें कितने कलर होते हैं। तो इसमें आपके टोटल थ्री कलर होते हैं, याद रखना है, आरजीबी होते हैं। ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी होता है, याद रखना कि इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है कि आपके पिक्चर जो होता है, यानी मॉनिटर में किसमें से अच्छी आती है? रिजोल्यूशन। पिक्चर की क्वालिटी किससे पता चलती है? रिजोल्यूशन से पता चलती है, याद रखना। रिजोल्यूशन से रिजोल्यूशन से क्या पता चलता है? हमें पता चलता है मॉनिटर की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? मॉनिटर की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। किससे पता चलता है? रिजोल्यूशन पता चलता है। रिजोल्यूशन क्या होता है कि प्रिंटर के आपके रिजोल्यूशन जो होता है, तो यह आपका होता है, जैसे हम इसकी बात करें तो ये आपका होता है कि आपका मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन दोनों पिक्सल क्या होते हैं आपके? पिक्सल। पिक्सल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की गुणनफल को रिजोल्यूशन का नाम दिया जाता है। ठीक, पिक्सल क्या होते हैं? छोटे छोटे पिक्सल आपके जो होते हैं, छोटे छोटे इतने वर्गाकार के आकृति के बने होते हैं, ये पिक्सल कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे, आज जो बात हम बात करेंगे वो करेंगे हम किसके बारे में? तो वो करेंगे हम प्लॉटर के बारे में।
प्लॉटर के बारे में, प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। तो प्लॉटर आपका क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि प्लॉटर, अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि प्लॉटर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो बैनर लगे होते हैं, आपने अपने कोचिंग वगैरह या फिर जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हो वहाँ, या फिर आपने कहीं देखा होगा रास्ते में चलते तो बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं। उन बड़े बड़े बैनर्स को जो बनाया जाता है, तो आपको डिजाइन तो किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, लेकिन वो जो प्रिंटिंग का काम होता है वो किससे होता है, प्लॉटर से होता है। किससे होता है, प्लॉटर से होता है। ध्यान देना है आपको, ठीक। ये बहुत महंगे होते हैं थोड़ी से, क्योंकि ये लंबे, बहुत लंबे होते हैं इनमें काम, लेकिन धीरे धीरे होता है। प्रिंटिंग बड़े बैनर छपेंगे, स्याही गाड़ी होगी तो धीरे धीरे ही काम होगा। तो प्लॉटर होता है। प्लॉटर के बाद हम बात करेंगे प्रिंटर की। किसकी बात करेंगे, प्रिंटर की बात करेंगे। तो प्रिंटर भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, जो प्रिंटिंग का काम करते हैं। आउटपुट डिवाइस ऑब्वियसली आपका सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में देता है, तो आपका आउटपुट डिवाइस है, जानते हैं आप। तो इसमें आपका जो होगा, तो प्रिंटर में आपका इसमें टू टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट। एक आपका क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट। क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, काम करने में आवाज देते हैं, इसमें हैमर लगे होते हैं, ये जैसे प्रिंट करते टक टक की आवाज आती है। आपने इसके सबसे जो उदाहरण कहा ना, आपने देखा हो कचहरी में, कचहरी में जो टाइपराइटर रखा होता है जिसमें टाइपिंग करता है, तो उसमें पेज भी लगा होता है, टाइप भी होता रहता है, उसके पीछे हैमर लगे होते हैं, तो उसमें जब वो ऐसा प्रिंट करता है ना, तो उसमें आपको पीछे आवाज आती है, उसमें मतलब प्रिंटिंग का खटर खटर की आवाज आती है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। और जो नॉर्मल प्रिंटर होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि आप नॉर्मल प्रिंट करवा लेते हो, कोई भी चीज़ हो नॉर्मल प्रिंटिंग करवा लेते हो, जैसे घर गए कैफे गए, कहो भाई फोटो कॉपी कर दो, तुरंत हो जाती है, मशीनों से हो जाती है, तो कौन से होते हैं, वो नॉन इम्पैक्ट होते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर आपके स्टोर करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के भी प्रकार होते हैं आपके, इम्पैक्ट प्रिंटर के भी प्रकार होते हैं। इसके प्रकार आपके कौन कौन से होते हैं, तो इसके प्रकार आपके जो हो जाते हैं, इसके इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार होते हैं आपका डॉट मैट्रिक। कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक, डॉट मैट्रिक, डॉट मैट्रिक होता है। और इसका दूसरा होता है डेजीव्हील्स होता है, डेजीव्हील, डेजीव्हील अभी इनको देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। डेजीव्हील होता है। और क्या होता है, तो और आपका डेजीव्हील के अलावा आपका लाइन प्रिंटर भी इसी में आ जाता है। क्या आता है आपका, लाइन प्रिंटर, लाइन, लाइन प्रिंटर कह दो, या फिर आप ड्रम प्रिंटर कह दो, लाइन प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर, ड्रम, ड्रम प्रिंटर। तो ये किस में आते हैं, आपके इम्पैक्ट में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट के विभाग होते हैं, तो नॉन इम्पैक्ट, जी हाँ, नॉन इम्पैक्ट के विभाग होते हैं। नॉन इम्पैक्ट के विभाग होंगे, क्योंकि ये आपके दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह काम करे जाते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट में देख लेते हैं। देखिए नॉन इम्पैक्ट में आपके कौन सा होता है, एक आपका होता है लेजर प्रिंटर। कौन सा होता है आपका, लेजर प्रिंटर होता है, लेजर, लेजर प्रिंटर होता है। एक आपका होता है इंकजेट प्रिंटर होता है, इंकजेट, स्याही का इंजन, इंजन मतलब स्याही चलने वाला, इंकजेट में इंजन होता है, इसमें स्याही होती है। तो आपका कौन सा होता है, एक इंकजेट होता है। कौन सा होता है, इंकजेट होता है, ठीक, इंकजेट होता है। और भी स्टैटिक प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया। कौन सा हो गया, एक एक आपका थर्मल प्रिंटर हो गया, थर्मल, ठीक। कौन सा प्रिंटर हो जाएगा आपका, एक थर्मल प्रिंटर हो जाएगा, थर्मल, थर्मल प्रिंटर। ये सभी किस में आते हैं आपके, तो ये आते हैं नॉन इम्पैक्ट में, तो ये आते हैं इम्पैक्ट में, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्टर की। किसकी बात करेंगे हम, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्टर की बात करेंगे, ठीक। प्रोजेक्टर की बात करेंगे, प्रोजेक्टर में हम देखेंगे कि आपका प्रोजेक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए आपने जैसे देखा होगा कॉलेज में बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, तो उसमें एक बड़ी सी दीवार में बड़ी सी स्क्रीन में दिखाई देता है, बल्कि वो स्क्रीन आपकी एलईडी नहीं होती है, बल्कि उसमें क्या होता है कि एक कैमरे की ऐसे लाइट की तरह प्रोजेक्टर की लाइट जाती है और फैल जाती है, उतने में दिखाई देता है। तो प्रोजेक्टर का काम होता है बड़ी बड़ी डिस्प्ले करके किसी चीज को दिखाना, ठीक। इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम स्पीकर की। तो स्पीकर आप सभी यूज करते हैं, जो आपका आवाज आ रहा है मोबाइल से आपको सुनाई दे रहा है आवाज, तो भी स्पीकर ही है, ठीक। मोबाइल से, और आपका जो बोलते हैं बड़े बड़े साउंड होते हैं वो भी स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर हम देखेंगे, स्पीकर में आपका आ जाएगा माइक्रोफोन भी आ जाएगा, माइक्रोफोन भी आ जाएगा, माइक्रोफोन नहीं सॉरी, माइक्रोफोन नहीं, आपका हेडफोन आएगा। क्या आएगा, हेडफोन, हेड, हेडफोन आ जाएगा, हेडफोन हो जाएगा। ये स्पीकर तो आएंगे ही, स्पीकर, इसमें बफर बड़े बड़े से स्पीकर डीजे वाले होते हैं, नहीं वो सब जानते हैं आप, डीजे में डांस तो सभी करते होंगे ना, ऐसा कोई नहीं है जिसका डीजे बज रहा हो डांस करने का मन ना करे, आता भी नहीं होगा तो भी शुरू हो जाएंगे, ऐसा अंदर से होता है, करे भरे ना वो अलग बात है। तो ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपने आगे के टॉपिक, जिसमें हम बहुत मजेदार चीजें के साथ समझेंगे, बहुत अच्छी पिक्चर के साथ समझेंगे, जो आपको बहुत मजा आएगा। देखो पहले क्या है आपका, ये आपको देखो क्या प्लोटर हमें पहले मिल गया, हमारा क्या मिल गया, ये प्लोटर मिल गया, ठीक।
क्या आपका प्लॉटर है, प्लॉटर, ठीक, ये प्लॉटर है हमारा। तो प्लॉटर देखो क्या, इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार जो किया था, किसने किया था इसका आविष्कार, तो देखिए आविष्कार जो किया था, आविष्कार किसने किया था, तो इसमें रेमिंगटन रेड लिखा है, क्या लिखा है, रेमिंग, क्या लिखा आपका, रेमिंगटन रेड, इन्होंने किया था। इनके नाम में ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन अब बता देते हैं, शायद पूछ ले, कोई भरोसा नहीं। देखो हम सोचते हैं कि नहीं आएगा, वही आ जाता है, इसलिए हमें हर ऐसे टॉपिक को कवर करना है कि छूटे ही ना कुछ, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक। और आविष्कारक कौन है, रेमिंगटन ने कब किया था, तो इन्होंने किया था, कब किया था, 1953 में किया था, कब किया था, 1953 में किया था, ठीक। तो ये आपका प्लॉटर होता है, जिससे बीज आपका इस प्रकार के लगे हुए हैं, बड़े बड़े से बैनर, इनके नीचे बीच से बैनर निकलता है, बड़े बड़े लगा दिए जाते हैं, तो ग्राफिक्स के लिए लगा दिए जाते हैं, पर्दे जैसे आपके कपड़े का भी हो सकता है, प्लास्टिक वाली भी जाते हैं, कई समझाता है, तो वो लगा देते हैं, तो निकलता रहता है, धीरे 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 प्रिंट होता है, ठीक। तो ये प्लॉटर होता है, बड़े बड़े बैनर छापने का काम आता है, ग्राफिक्स बनाने का काम आता है, ठीक, समझ में आ गया आपको, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और ये देखिए आप प्लॉटर देख पा रहे होंगे, कैसे निकल रहा है, निकल रहा है आपका, यहाँ से देखिए कैसे ग्राफिक छप के आ रही है, तो ये आपका क्या है, यही आपका प्लॉटर होता है, याद रखना है, क्या होता है, प्लॉटर होता है, जो बड़े बड़े बैनर छापने का काम आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ग्राफिक्स में बड़े बड़े बैनर्स किससे छपते हैं, बड़े बड़े पर्दे किससे बनाए जाते हैं, किससे प्रिंट होते हैं, तो आपका प्लॉटर से होते हैं, याद रखना है, ठीक। इस बार बात हम करते हैं, ये आपका देखिए प्रोजेक्टर आ गया, दिखा आपको, यही है प्रोजेक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रोजेक्टर, ये आपका प्रोजेक्टर है, ठीक, याद रखना, ये आपका क्या है, ये आपका प्रोजेक्टर है। तो प्रोजेक्टर में क्या होता है, देखिए प्रोजेक्टर जो आपका होता है, इससे कोई एक लाइट निकलती है, क्या निकलती है आपकी, एक इधर से लाइट निकलती है, और ये लाइट यहाँ से जब ये खुल जाता है, तो इससे ये लाइट देख निकल रहा है ना, ये लाइट है, ये लाइट निकलती है, ये लाइट निकलती है, जहाँ पे लाइट पड़ती है, तो उसमें आकृति में, इसकी आकृति सेटअप कर दी जाती है कि वर्गाकार आकृति, आयताकार आकृति, किसमें दिखाना, आकृति में, यह पूरा डिस्प्ले करता है, जो कंप्यूटर के अंदर, आप मोबाइल से भी इसको जोड़ सकते हैं, इसको मोबाइल से भी जोड़ा जा सकता है, इसको देखिए, इसको किससे जोड़ा जा सकता है, इसको जोड़ने के लिए, जोड़ना इसको किससे होता है, यानी आप किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं मोबाइल से भी, मोबाइल से, मोबाइल से आप कर सकते हैं, आईफोन से भी कर सकते हैं, आईफोन से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, कंप्यूटर से, लैपटॉप से कर सकते हैं, ठीक, किससे कर सकते हैं आप, लैपटॉप से कर सकते हैं, लैपटॉप, लैपटॉप से कर सकते हैं, टैब से कर सकते हैं, टैबलेट होता नहीं आपका, टैबलेट, टैबलेट से कर सकते हैं, और क्या चीज बचा है आपका, और हाँ, वायरलेस, वायर, मतलब आप वायरलेस भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, किससे, आप इसको वायरलेस, मतलब बिना तार के, इसमें तार जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप वायरलेस है, वायरलेस भी इसको अटैच कर सकते हैं, वायरलेस जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, ठीक है, याद रखना, वायरलेस भी इसको हम जोड़ सकते हैं, याद रहेगा आपको। और ये भी याद रखना है कि वायरलेस जोड़ने के साथ साथ इसमें हम पेन ड्राइव का यूज कर, पेन ड्राइव को नहीं, सॉरी, पेन ड्राइव को नहीं, आप कैसेट वगैरह का एडवांस जब आने लगे तो उसमें आप शायद यूज कर सकते हैं, तो आप उसमें भी इन सब का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार इसको जोड़ा जाता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, अभी हमने जाना क्या काम होता है, इसका काम होता है बड़ी स्क्रीन के रूप में पर्दे या दीवार पर डिस्प्ले करना, डिस्प्ले, डिस्प्ले करना, ये आपका इसका काम क्या होता है, बड़ी सी स्क्रीन के रूप में दीवार पर या पर्दे पर कहीं भी डिस्प्ले करना, इसका काम होता है प्लॉटर का। इससे पंखा लगा होता है, जिससे आप इसके जो कोई भी चीज चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक चीज चलेगी तो उसमें गर्मी तो निकलेगी ही, तो गर्मी बाहर निकालने के लिए एक पंखा लगा होता है, इसके पीछे डिवाइस लगाने के लिए लगे होते हैं, कनेक्ट करने के लिए लगे होते हैं, इसके पीछे के एरिया में, ठीक, तो आपको याद रहेगा, तो आपको समझ में आया प्लॉटर। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा है प्रिंटर। अब भाई प्लॉटर के बाद प्रिंटर की बात आ गई, अब प्रिंटर में बहुत चीजें हमें समझनी है, ध्यान देना है, प्रिंटर में क्या समझना, प्रिंटर होता क्या है ये भी जान लेते हैं। तो प्रिंटर आपका क्या होता है, तो आप जानते हैं प्रिंटर आपका क्या होता है, तो यह एक क्या है, यह एक आउटपुट, आउटपुट
आउटपुट डिवाइस है। यह एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की, या फिर कह सकते हो कंप्यूटर की, या फिर कह सकते हो डिवाइस है जो यूजर की आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार सॉफ्ट कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी में प्रिंट करता है। हार्ड कॉपी में प्रिंट, हार्ड कॉपी में क्या करता है, यह प्रिंट करता है। वह यह एक आउटपुट डिवाइस है जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार, यानी जैसे उसको चाहिए, अब सब कुछ तो ना कर दीजिए, यूजर चाहेगा तभी तो होगा ना। तो ये आपको यूजर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूजर की जो आपका क्या करता है, आवश्यकता अनुसार कोई भी उसकी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रस्तुत कर देता है, प्रिंट कर देता है। और प्रिंट करने में इसमें बहुत चीजें योगदान रहती है। कई प्रिंटर की बात करते हैं तो अभी बताया आपको प्रिंटर। अब तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत कम यूज हो रहा है, कचहरी में बस यूज करते जाता है, वही देखने को मिलता है। ज्यादातर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज होते हैं। तो हमने इम्पैक्टर के प्रकार की बात करेंगे तो उसमें हम समझेंगे, ठीक। और इसमें एक चीज यह है कि जो आपका प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर आपका पैरेलल जोड़े जाते हैं, यूएसबी से जोड़े जाते हैं। यूएसबी यूएसबी पोर्ट में, यूएसबी पोर्ट के तहत कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं। प्रिंटर ऑनलाइन भी कनेक्ट होते हैं। फैक्स प्रिंटर जानते हैं ना आप, फैक्स प्रिंटर, वो भी कनेक्ट होते हैं। और प्रिंटर आपके जो होते हैं ब्लूटूथ के द्वारा या फिर वायरलेस भी कनेक्ट हो जाते हैं। वायरलेस भी वायरलेस भी जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। जो ज्यादा एडवांस होता है उनको जोड़ा जा सकता है, ठीक। तो ये हम बात कर लिए थे। तो प्रिंटर आपको समझ में आएगा, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ये प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, तभी हमने बताया था आपको इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं आपके। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके आएंगे कौन कौन से, जैसे कि आपका आ जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने बताया, एक आता है आपका डॉट डॉट मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक। क्या आता है आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, ठीक। क्या आता है आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। दूसरा क्या होता है आपका, तो दूसरा आपका डेजी व्हील्स, क्या होता है, डेजी व्हील्स, डेजी व्हील प्रिंटर। क्या होता है आपका, डेजी व्हील प्रिंटर होता है। और कौन सा होता है, तो लाइन प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है। कौन सा होता है आपका, लाइन प्रिंटर, लाइन लाइन प्रिंटर होता है। और कौन सा होता है आपका, और आपको बताया अभी, ड्रम प्रिंटर होता है, ठीक। ड्रम ड्रम प्रिंटर। तो ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में कितने होते हैं, चार होते हैं महत्वपूर्ण, ठीक। ऐसे देखो बहुत सारे प्रिंटर थे। अब जो सक्सेस थे उनको ही पढ़ेंगे ना, जो असक्सेस होता है उनको कौन पढ़ता है, कौन सुनता है उनकी, आप जानते हैं। कोई भी सफल व्यक्ति होगा तो उसको कौन सुनेगा, हर कोई सुनेगा। जो असफल व्यक्ति होगा उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए जो सफलता होती है उसी को व्यक्ति पढ़ते हैं। इतिहास में ज्यादातर आप सफल व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति उसकी सफलताएं ही पढ़े होंगे, सफलताएं बहुत कम पढ़ते हो, ठीक। तो आपको हमने इसकी बात कर ली। इसके बाद आपके कौन से आते हैं, तो नॉन पैक्ट में आपने देखा होगा, नॉन पैक्ट में भी बताया था कौन कौन से थे आपके। एक आपका था लेजर, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर हो गया। एक आपका हो गया आपका थर्मल प्रिंटर हो गया, थर्मल थर्मल प्रिंटर। एक आपका हो गया मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। ये भी कहे तो मल्टी प्रिंटर ज़्यादा अच्छा रहेगा, मल्टी 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 प्रिंटर। कौन सा आपका, एक आपका मल्टी प्रिंटर हो गया, ठीक। मल्टी प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, मल्टी प्रिंटर और आपका मैग्नेटिक स्टेट प्रिंटर भी आते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रिंटर, उन सभी बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो आपको समझ में आ गया ये चीज़ें। आगे एक चीज़ और समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये
करेक्टर, क्या लिखा है आपका ये, तो ये आपका क्या लिखा है आप देख पा रहे होंगे, लिखा है आपका करेक्टर, करेक्टर पर सेकेंड, करेक्टर पर सेकेंड। तो ये जो आपको चीज लिखी हुई है, तो ये वह लिखे हुए हैं कि आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सॉरी प्रिंटर होता है, आपका जो प्रिंटर होता है, तो उस प्रिंटर की क्वालिटी या सॉरी प्रिंटर की स्पीड किसमें नापते हैं, ये क्या है आपका प्रिंटर की, प्रिंटर की गति मापने की यूनिट, प्रिंटर गति मापने की यूनिट है, ये क्या है आपके प्रिंटर की गति मापने की यूनिट है, जिसमें पहली आपकी होती है करेक्टर, क्या होती है पहली आपकी, तो करेक्टर पर सेकेंड, तो यानी आपका जो प्रिंटर है एक सेकंड में कितने करेक्टर प्रिंट करता है, एक सेकंड में यह एक सेकंड, सेकंड में कितने अक्षर, अक्षर प्रिंट करता है, एक सेकंड में कितने अक्षर प्रिंट करता है, इससे क्वालिटी पता चलती है प्रिंटर की, ठीक। दूसरा आपका आ रहा है, तो दूसरा क्या आ रहा है आपका, तो दूसरा है लाइन प्रिंटर, क्या है आपका लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट। तो आपके दूसरी क्वालिटी, दूसरी तरकीब टेक्निक क्या होती है, प्रिंटर की गति कितनी है, प्रिंटर कितनी तेज काम कर रहा है, ये होता है, ये देखो क्या होता है आपका दूसरा जो होता है, तो इसमें आपका एक मिनट में, मिनट में पेजों की संख्या, एक मिनट में प्रिंट पेजों की संख्या, प्रिंट पेजों की संख्या, एक मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है इससे पता चल जाता है, ठीक, एक मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है इससे पता चल जाता है। दूसरा क्या होगा आपका, तो अगला आपका हो जाएगा कि पेजेस, क्या है आपका पेजेस पर मिनट। दूसरी अगली तकनीक क्या है, कि अगली तकनीक है आपका यह एक मिनट में, एक मिनट में कितने पेज, पेज प्रिंट करता है, एक मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है, इससे इसकी क्या पता चलती है, तो इससे इसकी हमारी क्या पता चलती है, स्पीड पता चलती है, ठीक। ये प्रिंटर की क्या ज्ञात करने की तरकीब थी, तो प्रिंटर की स्पीड ज्ञात करने की तरकीब थी। अब एक बात करते हैं प्रिंटर, प्रिंटर की क्वालिटी, प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापते हैं, किस में मापते हैं, या फिर पास से क्वेश्चन कहेगा प्रिंटर की क्वालिटी किस में नापी जाती है, याद रहे प्रिंटर क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं, तो आपको बताना है कि जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है वो किस में मापी जाती है, तो वह मापी जाती है हमारी किसमें, डॉट पर इंच, किसमें मापी जाती है, डॉट, डॉट्स पर इंच में, किसमें मापी जाती है, डॉट पर इंच बनाती है, जिसको डीपीआई के नाम से जानते हैं। और यह आपको ध्यान देना है प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है, डॉट पर इंच में मापी जाती है, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा टॉपिक है, अच्छी चीज है, आपको याद रखना, ये आपको डॉट पर इंच मापी जाती है किसमें, प्रिंटर की क्वालिटी नापने के लिए, ठीक। जितने ज्यादा किसी पिक्चर में पॉइंट होंगे उतनी अच्छी क्या होगी, पिक्चर होगी। आप कोई ड्राइंग बनाइएगा, आप कोई ड्राइंग बनाते हैं ऐसे ऐसे बनाते हैं, पॉइंट रख के बना रहे हैं, अब कोई ऐसे पॉइंट रख के बना रहे हैं, किसी का चेहरा बना रहे हैं, ठीक, ऐसे बना रहे हैं, अब जहाँ पे जहाँ ज्यादा चेहरा होंगे वहाँ पे ज्यादा पॉइंट होंगे, तो आप डार्क लगेगी ना, तो जहाँ पे डार्क लगेगी वहीं अच्छी लगेगी, तो डार्क से ग्राफिक्स जो बनाए जाते हैं, जितने पॉइंट बनाओगे आप उतनी अच्छी पिक्चर आपकी बनेगी, ठीक, तो चेक करिएगा बनाइएगा। तो आपको समझ में आया प्रिंटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी, और चीजें और जानते हैं, आगे समझते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता क्या होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर लिख लेते हैं, वह वह प्रिंटर जो वह प्रिंटर जो प्रिंटिंग के वक्त, प्रिंटिंग के वक्त आवाज करते हैं, आवाज करते हैं, आवाज करते हैं, क्या प्रिंटिंग वक्त आवाज करते हैं, और और और
हैमर और हैमर व रिबन स्याही, रिबन, हैमर व रिबन स्याही की सहायता से, हैमर व रिबन, रिबन, रिबन की, हैमर, रिबन व स्याही की सहायता से, व स्याही की सहायता, रिबन व स्याही की सहायता से पेपर पर यानी पेज पर, पेपर मतलब पेज पर प्रिंट करते हैं। ये कौन से प्रिंटर होते हैं? वह प्रिंटर जो आपके क्या करते हैं कि जो प्रिंटिंग के वक्त आवाज करते हैं, जिसमें हैमर लगे होते हैं। हैमर किस में लगे होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर में लगे होते हैं। और यह प्रिंटर स्याही और रिबन की सहायता से प्रिंटिंग का काम करते हैं। यह चीज जो होती है यह नॉन इम्पैक्ट, यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना तुलना में सस्ते होते हैं, पर आवाज करने की वजह से, आवाज करने की वजह से, आवाज करने की वजह से कम उपयोग किए जाते हैं। आवाज करने की वजह से कम उपयोग किए जाते हैं, कम उपयोग किए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, इसमें हैमर लगे होते हैं, ये चीजें होती हैं। अब आगे समझते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार जो आते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार आपकी बात कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला आपको हमने देखिए डॉट मैट्रिक, हमने बताया था ना डॉट मैट्रिक। ये थोड़ी नेट क्वालिटी का दिख रहा होगा डॉट मैट्रिक, है डॉट मैट्रिक। इसमें जब आवाज करते पीछे हैमर लगे होते हैं जो आवाज करते हैं। ठीक, तो ये आपका कौन सा है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है। ठीक, डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है। इसमें क्या लगे होते हैं? इसमें भी आपके हैमर लगे होते हैं, हैमर लगे होते हैं, हैमर लगे होते हैं। ठीक, यह उससे प्रिंटिंग करता है। ठीक, तो आपको डॉट मैट्रिक इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होते हैं, तो आपको बता देना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो काम करते हैं, आवाज करते हैं, जिसमें रिबन और स्याही हैमर की सहायता से प्रिंटिंग का काम होता है। ठीक, इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी। ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये आपका क्या है? आपका अभी इसकी आपका क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, ये कौन सा आपका डॉट मैट्रिक्स है। और ये आपका कौन सा है? तो ये आपको जो गोला दिखाई दे रहा होगा, कितना प्यारा सा गोला दिखाई दे रहा है, तो यही आपका क्या है? डेजी व्हील है। क्या है आपका? डेजी व्हील। क्या है आपका? डेजी व्हील, डेजी व्हील, डेजी व्हील प्रिंटर। ये आपका कौन सा प्रिंटर है? ये आपका डेजी व्हील प्रिंटर है। ठीक, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो चीज होती है, ये पतली पतली चीज आपकी क्या होती है? ये चीज, इसी को क्या कहते हैं? ये आपका हैमर होता है। क्या होता है आपका? भाई यही आपका हैमर होता है। क्या होता है? हैमर। तो ये आपका हैमर लगा होता है। क्या होता है आपका? यही आपका हैमर होता है। याद रहे क्या होता है आपका? हैमर। हैमर मीन्स क्या होता है? हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा। ये एक मतलब हथौड़ी, तो जब ये जब गोल गोल ऐसे घूमता है ना, इस पर ठक ठक की आवाज होती है, प्रिंटिंग का काम करता है। और इसमें छोटे छोटे अक्षर छपे हुए होते हैं, अल्फाबेट नंबर स्पेस अच्छे छपे होते हैं। जो अक्षर प्रिंट करना होता है वो यहाँ से प्रेस, हैमर में प्रेस करते तो प्रिंट हो जाता है। इसके पीछे जो लगी होती है, पेज लगा होता है, और इसके पीछे रिबन लगी होती है। क्या लगी होती है? रिबन। ज्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। इसी का बड़ा रूप है ये। क्या इसका बड़ा रूप है? जैसे कि आपको देखो, यहाँ पे आपको ये पेपर लगा हुआ, क्या लगा आपका? ये पेपर लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे आपका पेपर लगा हुआ है। ठीक, और आपको ये पेपर लगा तो आपको कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। ठीक, ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या लगे हुए? अक्षर, करेक्टर टाइप है। क्या टाइप है आपके? करेक्टर टाइप है। ठीक, करेक्टर टाइप हुए हैं। और ये क्या चीज है आपके? ये आपका ये लगा है आपका हैमर, यहाँ से ऐसे ठक ठक, इसमें क्या करेगा? ये आपका हैमर। ये क्या चीज है आपका? तो ये आपको यहाँ से हैमर लगा हुआ है, यहाँ पे ठक ठक करेगा इसमें। तो इसमें अच्छे देखिए यहाँ से टाइप हुआ है, कुछ कुछ टाइप हुआ ना, तो यहाँ से फिर ठक ठक करते आएगा, तो आपको टाइप टाइप होता जाता है। ठीक, और ये आपको रिबन लगी होती है। क्या लगी होती है? रिबन। क्या लगी होती है? रिबन। जिसके पीछे आपको ये रिबन जो होती है इसमें सूखी स्याही लगा दी जाती है। जब हैमर पड़ेगा तो उसमें जोर पड़ेगा तो प्रिंट हो जाएगा। और इसका उदाहरण आप देखें ना, तो आपका जो ब्लैंक पेपर क्या होता है?
इसको आप कार्बन पेपर के नाम से जानते हो, कार्बन पेपर। कार्बन पेपर की तरह ही रिबन होती है, जब उसमें प्रेशर आप कार्बन पेपर डालते हो तो पीछे पेज में क्या हो जाता है, लिख जाता है, वैसे ही इसमें भी होता है। ठीक, डेजिबल समझ में आ गया, डॉटमेटिक समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, आगे हम क्या बात करेंगे, देखिए आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका दूसरा क्या है, ये आपका देखिए कैसा दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या है आपके, ये लाइन प्रिंटर का हो या फिर आप ड्रम प्रिंटर का हो, एक ही बात है, लाइन पर ड्रम प्रिंटर जैसे होती है, कौन सा है आपका, ड्रम का हो इसको, ठीक, ड्रम प्रिंटर, ड्रम, या वो कौन सा ड्रम प्रिंटर है। तो ड्रम प्रिंटर आप है तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कि एक पूरा क्या है, ये आपका ड्रम जैसा बना हुआ है, ड्रम जानते हैं ना आपका, अरे ये ऐसा होता नहीं ड्रम, ऐसा आपका ड्रम होता है, ऐसे होता है कुछ ड्रम, तो ऐसे ड्रम जैसे होता है आपका बेलनाकार, जिसको कहोगे आप बेलनाकार, जानते हैं ना आप बेलनाकार, तो बेलनाकार में होता है, इसमें आपको यहाँ पे बेलनाकार में यहाँ पे आपका जो पोर्शन होता है, यहाँ पे एक तो अंदर से गोला गोला लगा होता है, जिसमें आपका पीछे से हैमर लगे होते हैं, और यह एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। ठीक, ये एक बार में क्या करता है, लाइन प्रिंट करता है, बल्कि ये जो प्रिंटर होते हैं, तो ये प्रिंटर जो होता है क्या करता है, एक बार में एक लाइन नहीं प्रिंट करते हैं, बल्कि करेक्टर प्रिंट करते जाते हैं, करेक्टर प्रिंट करते हैं, क्या करते हैं, अक्षर जिसको कहोगे, अक्षर, अक्षर प्रिंट करता है एक बार में। ठीक, और ये भी आपका अक्षर प्रिंट करता है। ठीक, लेकिन ये जो प्रिंटर होते हैं, ये एक बार में, एक बार में, इसको लिख लेते हैं सही, ठीक, ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर एक बार में, एक बार में एक लाइन प्रिंटिंग का कार्य करते हैं, एक बार में एक लाइन प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। ठीक, और ये इसमें आप देख पा रहे हो इसका जो इसका ये आपका बंद है पूरा। ठीक, और ये इसका क्या है आपका, तो यह इसका ओपन पार्ट है, क्या है आपका, तो यह इसका जो है ओपन पार्ट, ये पूरा ओपन है। ठीक, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें अक्षर लिखे हुए हैं, ड्रम, ये अंदर जैसे ये गोला गोला दिखाई दे रहा है आपको, ये गोला गोला, तो ये आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये एरिया दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है आपका, यही चीज आपकी यहाँ पे क्या हो गई है, अंदर हो गई है। ये आपके गोले दिखाई दे, इसमें अक्षर लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे हुए हैं, और ये पेज लगा हुआ है, ये क्या लगा है आपका, ये पेज है, ये क्या है आपका, पेज है, ये पेज है आपका, और इस पेज से क्या हो रहा है आपका, इसमें हैमर लगे हुए, ये क्या है, हैमर, 3-4 हैमर लगे हुए, तो ये क्या चीज है आपके, तो यही आपका ये देखो लिखा है ना आपका हैमर, तो यही आपका क्या है, हैमर है। तो हैमर जब प्रेशर पड़ता है, तो ये रिबन, ये पतली पतली जो पट्टी दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, यही आपकी रिबन है। ठीक, तो यही आपकी रिबन है, और ये पेपर है, तो इसमें जब प्रेशर पड़ता है तो प्रिंटिंग काम करता है, जब दबाव पड़ेगा तो अक्षर उभरे होते तो वही छप जाते हैं, बस बात खत्म, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, इसकी आगे बात करते हैं, ये देखो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में लाइन प्रिंटर का हो, इसको इसको इसके दूसरे एक इसको लाइन प्रिंटर भी कहते हैं, लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर भी कहते हैं, और चैन प्रिंटर भी कहते हैं, चैन प्रिंटर। और ये आपके ये भी आपका क्या करता है, एक बार में क्या करता है आपका, एक बार में, एक बार में एक लाइन प्रिंटिंग का कार्य करता है, एक बार में क्या करता है, एक लाइन प्रिंटिंग करने का काम करता है, कौन, चैन प्रिंटर। इसमें देख पा रहे आपको ये गोल गोल लगे, जैसे साइकिल में लगे रहते हैं, गाड़ी में लगे रहते हैं, बाइक में, वैसे आपको ये क्या लगी, ये चैन लगी हुई है, चैन है, तो चैन जब घूमती है दोनों तरफ से, तो इसमें अक्षर लग बने होते हैं, तो अक्षर इसमें पेपर में क्या हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। ठीक, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, आगे हम आज बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर में काली स्याही, कोई भी स्याही यूज कर सकते हो, रिबन कोई भी यूज कर सकते हो। और इसके बाद आती है प्रिंटर में एक क्वालिटी होती है, प्रिंटर के रंग कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, प्रिंटर के, प्रिंटर के रंग, ये प्रिंटर के रंग की बात कर रहा है। तो प्रिंटर में आपका ब्लैक रंग होता है, यानी आपका कौन सा होता है, आपका काला रंग होता है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक, कौन सा प्रिंटर का रंग होता है आपका, एक होता है आपका काला, जिसको ब्लैक कहते हैं। फिर आपका कौन सा होता है, मैजेंटा होता है, ये मैजेंटा का कैसा होता है कि आपका हल्का सा गुलाबी कलर होता है, इसमें तो है नहीं, मतलब गुलाबी जैसा होता है, कौन सा होता है, मैजेंटा, मैजेंटा होता है। फिर अगला कौन सा होता है आपका, अगला आपका येलो होता है, कौन सा होता है आपका येलो, पीला होता है, कौन सा होता है आपका पीला होता है। और कौन सा होता है कि आपका एक होता है आपका आसमानी कलर होता है, कौन सा होता है आपका आसमानी कलर जैसा होता है। ठीक, आसमानी जैसा कलर होता है।
जिसको हम इसको इसका दूसरा नाम क्या होता है, श्यान होता है। क्या होता है, श्यान, श्यान होता है। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या होता है, श्यान होता है। तो ये आपके प्रिंटर में ये कितने कलर होते हैं, इतने कलर होते हैं, मुख्य 4 कलर होते हैं, लेकिन 3 समझते हैं, मैजेंटा कहते हैं, मैजेंटा कहते हैं, ये यहाँ पे कलर होते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं नॉन पैक प्रिंटर की। ये प्रिंटर कैसे होते हैं, तो ये प्रिंटर कार्य करते वक्त, कार्य करते यह प्रिंटर, यह प्रिंटर कार्य करते वक्त, कार्य करते वक्त शोर नहीं करते, शोर नहीं करते, अच्छे बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे प्रिंटर होते हैं ना, शोर नहीं करते, शोर नहीं करते। दूसरा पॉइंट क्या है, यह प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए स्याही की फुहार छोड़ते हैं। क्या करते हैं, फुहार, फुहार जानते हो ना, जैसे फुहारा मारते हैं, फुहार, फुहार करते हैं। क्या करते हैं, फुहार, फुहार कहो या फुहार कहो, फुहार करते हैं। फवारा जैसे आपका स्प्रे, जैसे जैसे स्प्रे होता है, स्प्रे करना, स्प्रे करते हैं। क्या करते हैं, इसको सबसे पहले फुहार कर लो या फिर स्प्रे कर लो, स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते हैं। ठीक, और ये प्रिंटर आपके थोड़ी महंगे होते हैं, यह महंगे होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक, नॉर्मल प्रिंटर ये यूज हो रहा है, ज्यादातर आपका प्रिंटर ये यूज हो रहा है। इनमें इनमें आपका क्या होता है, हैमर, हैमर नहीं लगा होता, हैमर नहीं लगा होता, इसमें हैमर का यूज नहीं होता है। तो ये आपके नॉन पैक प्रिंटर के क्या है, आपके उदाहरण है। ठीक, जबकि क्या है, नॉन पैक प्रिंटर के उदाहरण है, मतलब उदाहरण नहीं, व्याख्या क्या, उन पैक प्रिंटर होते क्या चीज है। ठीक, समझ में आए आपको, ये बहुत अच्छे होते हैं, यही आपके ज़्यादा यूज हो रहे हैं। आगे हम बात करते हैं इसके जो उदाहरण में आपके आ जाते हैं नॉन पैक प्रिंटर में। तो एक आपका आ जाता है डॉ इंकजेट। क्या था आपका, इंकजेट। ये कौन सा प्रिंटर है आपका, तो ये है आपका प्रिंटर है इंकजेट। कौन सा प्रिंटर है आपका, इंकजेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है। ठीक, तो इंकजेट प्रिंटर है आपका, ये होता है। आप देखते होंगे ये आपके जैसे एप्सन वगैरह के आते हैं, तो ये आपका इंकजेट प्रिंटर है। ठीक, ये कौन सा प्रिंटर है आपका, इंकजेट प्रिंटर है, ये आपका इंकजेट प्रिंटर है। ठीक, इसमें बटने होती है जिसमें प्रेस करके ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट, आप ब्लैक एंड व्हाइट किसी भी प्रिंटर में कई प्रकार के ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हो, कलर निकाल सकते हो, कई कलर निकाल सकते हो। प्रिंटर जिसमें कलर निकालना जैसे कर सकते हो। देखो प्रिंटिंग निकल रही है ना, बटन प्रेस का ऑर्डर दे दिया होगा तो निकल आ रहा है। ठीक, इसके बाद आता है लेजर प्रिंटर। कौन सा होता है आपका, लेजर प्रिंटर। दूसरा कौन दिया आपका, कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। ठीक, तो लेजर प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है कि लाइट का एक फुहार, लाइट जो जाती है, गरम गरम लाइट सूखी स्याही लेके फुहारे मारती है। जब फुहारे मारती है तो उससे प्रिंटिंग होती है, तो उसको कहते हैं लेजर के द्वारा प्रिंटिंग होना। ठीक, लेजर प्रिंटर होता है। इसके बाद बात करते हैं, आपसे इतना ज्यादा गहराई से नहीं पूछेगा, आप पूछेगा प्रिंटर, ये लेजर प्रिंटर किस प्रिंटर का उदाहरण है। आप पूछे निम्न से कौन सा प्रिंटर लेजर, कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, कौन सा प्रिंटर नॉन पैक प्रिंटर है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो फिर इसके बाद आता है आपका थर्मल प्रिंटर। क्या था आपका, थर्मल प्रिंटर, थर्मल, थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर का क्या यूज होता है, आप इसका देखते होंगे, रोड बेज बसें होती हैं, अच्छा उदाहरण है, समझ लेते हैं। ठीक, रोड बेज बस ज्यादा देखते हो, सभी देखो रोड बेज बस की जो टिकट होती है, बस की टिकट, वो थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होती है। किससे होती है, छोटा सा डिवाइस तस्वीर रहता है तो उससे प्रिंट करते हैं। तो किससे होती है, रोड बस की टिकट थर्मल प्रिंटर से। और एटीएम, एटीएम की स्लिप, आप जो प्रिंट निकालने के बाद स्लिप निकालते हो ना एटीएम से, तो एटीएम से आपको वो जो स्लिप निकलती है उसको क्या कहते हैं, एटीएम जो स्लिप निकलती है उसको कहते हैं, उसको भैया वो किससे निकलती है, थर्मल प्रिंटर निकलती है। और आपके जो चिट निकलते हैं, चिट क्या होते हैं आपके, चिट, चिट वगैरह ये सब प्रिंटर किससे किए जाते हैं, थर्मल प्रिंटर किए जाते हैं। ठीक, और इनकी स्याही ऐसी होती है, मतलब इनके छोड़ दो, चिट की छोड़ दो आप, इनकी स्याही ऐसी होती है कुछ देर बाद, एक महीने बाद आप रखे रहो धूप में गायब हो जाएगी, अपने आप उड़ जाती है, व्हाइट पन्ना बचता है। तो ये चीजें किसमें होती है, क्वालिटी थर्मल प्रिंटर में होती है। ठीक, इसका मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कौन सा आता है आपका, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर आता है। कौन सा आता है आपका,
मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, ये आपका मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होता है। ठीक, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में क्या होता है आपका, इस प्रिंटर में कई आप इस प्रिंटर मतलब पेज को स्कैन भी कर सकते हो, पेज को प्रिंट भी कर सकते हो, ऑनलाइन कनेक्ट है तो उससे भी प्रिंट निकाल सकते हो, कोई दूर बैठा व्यक्ति भेज रहा है उससे प्रिंट निकाल सकते हो, सर्च करके भी कुछ जानकारी आप इसमें कर सकते हो। तो आपका मल्टी फंक्शन होता है, कई सारे काम करने में काम आता है, तो इसको मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं स्पीकर की। यह आपका एक आउटपुट डिवाइस बहुत महत्वपूर्ण है, यही होता है ना जिसको लेके चले जाओ, जहां बजाना हो बजाते रहो, बस मजा आना चाहिए। ठीक, तो ये आपका बजाने के लिए होता है, इसको कहते हैं स्पीकर। क्या कहते हैं, स्पीकर आपका क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। ठीक, तो स्पीकर आपका जो होता है जिसको बहुत बड़े डीजे जैसे होते हैं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े स्पीकर आपका कई टाइप के हो सकते हैं, जिसमें आपका इस बेस में तरंगे निकलती हैं, और ये तरंगे हमारे कहाँ पहुंचती हैं, तरंगे हमारे कानों तक पहुंचती हैं, कानों तक पहुंचती हैं तब हमें सुनाई देता है, सुनाई देता है। ये ऐसे चल रही होती है और ऐसे प्रेशर डालती है, प्रेशर डालती है हमारे कान में, क्या कहती है, कान में प्रेशर डालती है तो हमें ये सुनाई देता है। ठीक, और ये स्पीकर में आपके आ जाता है, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया आपका, क्या हो गया, हेडफोन। तो हेडफोन भी आपका किस में आ जाता है, ये भी आपका आ जाता है किसमें, स्पीकर में आ जाता है। तो आपको हेडफोन ऐसे लगाए रहते हो। अब तो बहुत सारी चीजें आ रही ना, अब तो अपवाद भी आ रहे हैं, आउटपुट इनपुट दोनों हो रहा है। आप देखते होंगे कि जो छोटे छोटे ब्लूटूथ होते हैं जिसको कान में लगाते हैं, ईयरबड्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें उससे अंदर भी आवाज जाती है बाहर भी आती है, उसको इनपुट कहेंगे आउटपुट कहेंगे, बताओ। ये चीजें थोड़ी अपवाद वाली होती है, तो इसमें अपवाद वाली चीजें समझ लेते हैं। ठीक, तो स्पीकर आपका हो गया ऐसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस यानी जो दोनों होती है, क्या होती हैं, जो जो दोनों होती हैं, दोनों। तो ये थोड़ी आपको कंफ्यूजन रखता है, तो इसको थोड़ी समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि आपका जो हेडफोन होता है वो आपका आउटपुट होता है टच स्क्रीन, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपका क्या है, यह इनपुट भी होती है आउटपुट भी होती है। आपको ये क्या है, स्क्रीन दिख भी रहा है, आप इस पर टच करके लिख भी रहे हैं। ठीक, ये कौन सी आपके, ये इनपुट भी है आउटपुट है। आपका जो कानों लगाने में ईयरबड्स से, ईयरबड्स से, ईयरबड्स हो गया, ईयरफोन हो गया, ईयरफोन, ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइस भी हैं, आउटपुट डिवाइस भी हैं, दोनों काम हो रहा है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास आपको आराम पूरी देखनी है, एमसीक्यू लगाने हैं, ताकि आपका सिलेबस धीरे धीरे आराम से कंप्लीट हो जाए। ठीक, अच्छी बात है, मिलते हैं फिर क्लास में, धन्यवाद।